अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आप लोगों की आसान उर्दू मज़मून की टीचर। आज आपको उर्दू की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। ये है आप लोगों की आसान उर्दू की 8वीं जमात के लिए सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू की किताब। सफ़ा नंबर 5 खोलिए। आज हम हम्द की पढ़ाई करेंगे, मुश्किल अल्फाज के मायने जानेंगे और इसका मफ़हूम जानेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि शेर किसे कहते हैं। हम्द की इन लाइनों को हम मिसरे कहते हैं, लाइन नहीं कहते। दो मिसरे जो एक ख्याल को ज़ाहिर करते हैं उसे हम शेर कहते हैं। अब आते हैं नज़म। नज़म क्या होती है? नज़म शेरों का मजमुआ होती है जो एक ही मज़मून पर हो, उसे हम नज़म कहते हैं। हम्द हम्द उसे कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बड़ाई बयान की जाए और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्रिया किया जाए, उसे हम हम्द कहते हैं। आज आप लोगों ने अच्छे से हम्द की पढ़ाई करनी है, हर अल्फाज के मायने को समझना है और मफ़हूम को अच्छे से समझना है। और जो आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे आप अच्छी राइटिंग में करके। चलिए अब हम हम्द की पढ़ाई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द हम्द हर चीज़ में है खुदा की हिकमत, हर शय से आया है उसकी कुदरत। हर चीज़ में है खुदा की हिकमत, हर शय से आया है उसकी कुदरत। हिकमत, यहाँ हिकमत का मतलब है दनाई, अक्लमंदी। आया आया मतलब ज़ाहिर। कुदरत कुदरत यानी कि खुदा ताला की सिफ़त और ताकत और अल्लाह ताला की शान। इस शेर में शायर कहता है कि दुनिया की हर चीज़ में अल्लाह ताला की दनाई है और हर चीज़ में खुदा की ज़ात ज़ाहिर होती है। एक बीज को खाक में दबाकर देखो कई दिन के बाद आकर। एक बीज को खाक में दबाकर देखो कई दिन के बाद आकर। खाक से मुराद यहाँ पर है मट्टी। इस शेर में शायर बयान करता है कि एक छोटे से बीज को मट्टी में बोएं और फिर कुछ दिन के बाद इसे देखें कि क्या होता है। फूटी हुई होगी उसमें कोमपल, कब बीज में थी ये बात अव्वल। फूटी हुई होगी उसमें कोमपल, कब बीज में थी ये बात अव्वल। कोमपल मतलब कली, कोमपल का मतलब है कली। अव्वल मतलब पहली। इस शेर में शायर खुदा ताला की ज़ात बयान करते हुए कहता है कि एक छोटे से बीज को दबा कर कुछ दिन बाद आके देखेंगे तो उसमें एक छोटा सा पौधा निकल आता है और ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ही ज़ात कर सकती है। कोमपल जिस दम निकल चुकेगी फिर फूटेगी शाख और झुकेगी। कोमपल जिस दम निकल चुकेगी फिर फूटेगी शाख और झुकेगी। कोमपल मतलब कली, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। इस शेर में शायर कहता है कि पौधा जब निकल आएगा तो इसमें से शाखें निकल आएंगी जो नीचे की तरफ झुकेंगी। शाखों में लगेंगी पत्तियां सी, नाजुक सी ज़रा सी ना तवां सी। शाखों में लगेंगी पत्तियां सी, नाजुक सी ज़रा सी ना तवां सी। नाजुक और ना तवां का यहाँ पे मायने है कमज़ोर। इस शेर में शायर कहता है कि जब शाख निकल आएगी और वो झुक जाएगी तो उसमें पत्तियाँ लगेंगी, फिर वो नाजुक सी पत्तियाँ होंगी, ज़रा सी ना तवां सी होंगी यानी कि कमज़ोर सी होंगी। हो जाएंगे फूल उससे पैदा, फिर फूल से होंगे फल हुवैदा। हो जाएंगे फूल उससे पैदा, फिर फूल से होंगे फल हुवैदा। हुवैदा का मतलब है निकलना, पैदा होना। इस शेर में शायर कहता है कि फिर जो है पौधे को फूल लगेंगे और फिर फूलों पर फल जो हैं
वो पैदा होंगे, और ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की ही ज़ात है जो ये सब कर सकती है। दुनिया का है जितना कारखाना, दुनिया का है जितना कारखाना, देखे इसे गौर से जो दाना। दुनिया का है जितना कारखाना, देखे इसे गौर से जो दाना। यहाँ पे कारखाना यानी कि खुदा ताला के काम, दाना मतलब अक्लमंद, साहिब अक्ल। इस शेर में शायर कहता है कि अगर कोई साहिब अक्ल गौर से दुनिया को देखेगा तो अल्लाह ताला के काम में बहुत बड़ी हिकमत नज़र आएगी, और अल्लाह ताला की कोई भी पैदा की हुई चीज़ हिकमत से खाली नहीं। हर चीज़ को पैदा करने का कोई ना कोई वजह है, हर चीज़ में है खुदा की हिकमत, हर शे से आया है इसकी कुदरत। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने हम्द की पढ़ाई की, अल्फाज के मायने जाने और उसका मफ़हूम जाना, अब आप लोगों को इस मश्क की अल्फाज मायने, सवाल जवाब वगैरह के नोट्स वगैरह जो हैं वो कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे। आपका घर का काम ये है कि आप लोगों ने सवाल जीम और दाल ये दोनों हल करने हैं। सवाल जीम जो है इसमें आप लोगों ने 20 से फल तक के कामों को तरतीबवार लिखना है अपनी कॉपी पर, और हमें ग्रुप में सेंड करना है। और सवाल हमारा जो दाल है इसमें आपने क्या करना है, हिस्सा अलिफ के साथ बे और जीम में से एक एक जज़ू लगाकर जुमले मुकम्मल करने हैं, और ये आप लोगों ने किताब पर ही करना है। प्यारे बच्चों, आप लोगों का सवाल नंबर जीम जो है, कोम्पल, सबसे पहले आपको पता है कि बीज बोना, सबसे पहले हम बीज बोते हैं तो नंबर 1 पे ये आएगा। उसके बाद बीज के बाद क्या आता है, कोम्पल फूटना, नंबर 2 पर। कोम्पल फूटने के बाद क्या आएगा हमारा यहाँ पर, शाख फूटना, नंबर 3 पर। शाख फूटना मतलब फिर शाख का झुकना, जैसे कि हमने नज़म में पढ़ा है, शाख का झुकना, नंबर 4 पर। शाख का झुकना नंबर 5 पे है। पत्तियां निकलना, पत्तियों के बाद फूल निकलना, नंबर 6 पर। और नंबर 7 पे फल लगना। बिल्कुल इसी तरतीब में आप लोगों ने मुझे कॉपी पे ये लिख कर देनी है। उसके बाद आप लोगों को दाल, सवाल नंबर दाल, इसको हमने मिलाना है। इंसान को मट्टी से पैदा किया, इंसान को मट्टी से पैदा किया। इंसान के कंधों पर 2 हाथ लगाए, इंसान की ज़बान को बात करने की ताकत दी, इंसान को देखने के लिए 2 रोशन आँखें दी अता की, ज़िंदा रहने के लिए इंसान के जिस्म में जान डाली, भले बुरे की तमीज़ के लिए अक्ल से काम लेना सिखाया। आप लोगों ने भी सेम इसी तरीके से काम करना है और हमें ग्रुप में व्हाट्सएप करना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।